बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के इंस्ट्रक्टर और हम 6th क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पीछे चंद जो है ना लेक्चर देखे थे इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देखा था। फिर हमने सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या है। अगर सेल को देखा जाए तो सेल की सबसे बैरूनी जो लेयर होती है उसको हमने क्या कहा था कि सेल वॉल होती है पौधों के सेल के अंदर, और जानवरों के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना एक माय मौजूद होता है, एक लिक्विड मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, सेल की साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जेली की तरह की साख्त सेल की क्या कहलाती है, साइटोप्लाज्म कहलाती है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर पानी और दूसरे कीमियाई मादे मौजूद होते हैं। ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर मौजूद जेली नुमा साख्त। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जेली नुमा साख्त वो क्या कहलाती है, सेल की साइटोप्लाज्म कहलाती है। इट कंटेन्स वाटर एंड केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अंदर पानी और दूसरे कीमियाई मादे मौजूद होते हैं। फिर हम कहते हैं कि सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज़ भी सेल की साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सेल के अंदर मौजूद दूसरी तमाम ऑर्गेनेलीज़ जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है, वो तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज़ कहाँ पाई जाती हैं, सेल की इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। ये हमारे पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ पड़ी हुई हैं ये। ठीक है, ये सारी की सारी सेल की साइटोप्लाज्म कहलाती है। सेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनेलीज़ भी सेल की साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट विद इन द सेल, सेल के अंदर भी पाई जाती हैं। ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ आल्सो टेक प्लेस विद इन द सेल, सेल के अंदर होने वाले तमाम अफ़आल भी कहाँ मौजूद हो रहे होते हैं, सेल की साइटोप्लाज्म में वक़ू पज़ीर हो रहे होते हैं। सेल के तमाम अफ़आल भी सेल की साइटोप्लाज्म में वक़ू पज़ीर होते हैं। ठीक है, ये था हमारा पास सेल की साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमने डिस्कस करना है आज क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये भी सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पौधों के सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। कौन से सेल में पाई जाती है, ये पौधों के सेल में। क्लोरोप्लास्ट पौधों के सेल में पाई जाती है, जानवरों के सेल में नहीं पाई जाती। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल विच कंटेन्स क्लोरोफिल, वो सेल की सेलुलर ऑर्गेनेली जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है पौधों के सेल के अंदर पाई जाती है। ये सूरज की एनर्जी को जज्ब करती है। इसका काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल की मौजूदगी में जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना। इट एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी, इसका काम क्या होता है, सूरज की रोशनी को जज्ब करना। प्लांट यूज दिस सोलर एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पौधे क्या करते हैं, इस सोलर एनर्जी को, सूरज की रोशनी को जज्ब करके कौन सा अमल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल में इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह की साख्त होती है इसकी जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये दो ऑर्गेनेलीज थी जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।